अगर आपको अपना काम खत्म करना है तो आपको मेंढक खाना पड़ेगा। आपको मेंढक खाना ही पड़ेगा। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप मेंढक पहले उठकर खा लो सुबह, या तो आप मेंढक दिन भर में सोचकर उसके बारे में फिर बाद में खाओ, लेकिन मेंढक खाना ज़रूरी है। अगर आप अपना काम नहीं कर पाते, अगर आप पूरे दिन सोचते रहते हो, अगर आप पूरे दिन प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हो, आप टालते रहते हो अपने काम को, जब आपके सर पे कोई ज़रूरी या बड़ा काम होता है और फिर दिन के एंड तक आप वो काम कर भी नहीं पाते और आपको रात को सोने से पहले टेंशन होती है, आप ओवरथिंक करते हो, अल्टीमेटली आप अपने आप को कोसने लग जाते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसी चीजें बताऊंगा जिसको अगर आपने अडेप्ट कर लिया अपनी मेंटालिटी में, अपने माइंडसेट में, तो आप 100% अपना जो भी काम है वो करने लग जाओगे। एंड बहुत आसान और सिंपल तरीके है। मैं एक ऐसा लड़का था जो अपना काम कभी टाइम पर करता ही नहीं था, जो अपने काम को हमेशा टालते रहता था और जिसको काम करना बिल्कुल नहीं पसंद था। लेकिन मैंने ये दो प्रिंसिपल्स जो मैं आपको इस वीडियो के एंड तक बताने वाला हूं, जब इनको अडेप्ट कर लिया अपनी लाइफ में तो मैंने काम करना भी चालू कर दिया। इनफैक्ट मैंने इतना एफर्टलेसली काम करना चालू कर दिया ना कि अब मुझे खुद अपने आप पर विश्वास नहीं होता कि यार मैं इतना काम कभी कर सकता था। वही सेम लड़का जिसको पूरे पूरे दिन दे दो तो वो सिर्फ लास्ट मिनट में ही प्रेपरेशन करेगा, इनफैक्ट वो प्रेपरेशन करेगा ही नहीं, वो एग्जाम हॉल में ऐसे ही चला जाएगा। तो जो सबसे पहला मेथड या प्रिंसिपल है दैट इज कॉल्ड ईट द फ्रॉग मेथड। तो ये कैसे वर्क करता है कि बेसिकली आपको इमेजिन करना है कि आपको मेंढक खाना है, ठीक है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप कुछ खाने से पहले सुबह सबसे पहले उठकर ब्रेकफास्ट के पहले आप मेंढक खा लो, तो आपके लिए मेंढक खाना इजी नहीं होगा ना। लेकिन जैसे ही आपने उस दिन में मेंढक खा लिया ना, तो आपका सबसे बड़ा काम, आपका जो स्ट्रेस था, आपके लिए जो सबसे गंदी चीज थी, जो आपके लिए सबसे हार्डेस्ट चीज थी, आपने वो खत्म कर ली। तो आपका बाकी का दिन बहुत अच्छा जाने का चांस है एंड आपने अपना सबसे बड़ा टास्क उस दिन का खत्म कर लिया। या तो आप हर दिन का मेंढक सुबह उठ के सबसे पहले खा सकते हो, या तो आपके पास ऑप्शन है कि आप उस मेंढक को अपने लिए बचा के रखो कि पहले आप मजे कर लो, आप ब्रेकफास्ट कर लो, आप उस मेंढक को अभी ना खाकर उसको पूरे दिन टालते रहो कि मैं आई विल ईट द फ्रॉग एट द एंड ऑफ द डे, आई विल डू इट आफ्टर एन आवर, आई विल डू इट आफ्टर 2 आवर्स। लेकिन क्या होगा ना कि ऐसे आपके माइंड में स्ट्रेस बढ़ते रहेगा, ऐसे आपके माइंड में टेंशन बढ़ती रहेगी कि देखो मेंढक तो खाना है, अब मैं कैसे खाऊं इस मेंढक को। हो सकता है कि आपने पहले पूरे दिन में मजा कर लिया, आपने जो भी कर लिया, एंड दिन के एंड होने तक आपको उस मेंढक को खाने के लिए ना मेंटल एनर्जी बचेगी, ना आपको वो मेंढक को खाने का मन हो। ऐसे आपका दिन भी खराब हो जाएगा, आपकी मेंटल हेल्थ पर भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आप स्ट्रेस लोगे, आप ओवर थिंकिंग करोगे कि यार मैं आज मेंढक खा भी पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि खाना तो है, देखो जो भी हो जाए। दिन में सबसे पहले आपको अपना सबसे हार्डेस्ट टास्क करना है, जो भी आपके लिए आपका काम हो। मैं एक यूट्यूबर हूं, तो मेरे लिए अभी मैं सबसे पहले, अभी मैं जस्ट सो के उठा हूं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ ब्रश किया है मेरे दांतों को एंड आई एम स्टार्टेड रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। तो मैं अपना हार्डेस्ट टास्क, जो मेरे लिए सबसे जरूरी और सबसे बड़ा काम है, उसको सबसे पहले कर रहा हूं अपने दिन में, कि मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, लेकिन सबसे पहले मैं उठकर बिना खाए बिना कुछ किए मैं अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करने बैठ गया हूं। तो इससे क्या होगा ना कि मैं पूरे दिन में टेंशन ना लेकर अपने काम को लेकर कि देखो मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी है, मुझे मैं कौन से टॉपिक पर बोलूँ, मैं क्या करूँ, मैं मेरी वीडियो की प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ, ये सारी चीज़ों से ओवरथिंक ना करने की बजाय मैं सुबह उठकर फ्रेश माइंड से अपने काम को जब निपटा लेता हूँ, जब कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके बाद डेफिनेटली नेचुरली मेरा दिन अच्छा जाएगा, क्योंकि मेरे ऊपर से सबसे जो बड़ा बोझ है, जो मेरे लिए सबसे ज़रूरी टास्क है, उसको मैंने ख़त्म कर लिया। तो अब मैं या तो उससे छोटे काम या तो इससे ज़रूरी काम मेरे लिए कोई नहीं है, तो मेरा काम तो ख़त्म हो गया ना। तो इसके बाद मैं अपने दिन को आराम से लाइटली थोड़ा रेस्ट लेकर भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरा सबसे बड़ा काम खत्म हो जाएगा। अगर ये ना करके मैं जब भी अपने काम को टालते रहूँ, मैं उसको दोपहर तक, फिर दोपहर से शाम तक, क्योंकि हम काम टालने वाले, हम आलसी लोगों का ये होता ही है यार कि हम जितना टाल सके ना हम काम को टालते हैं। ये एग्जाम्स में भी होता है, ये पढ़ाई में भी होता है और ये लोगों के कामों में भी होता है। तो आप इस चीज़ को, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, इस माइंडसेट को, इस मेंटालिटी को 1 महीने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना चालू करो एंड ट्राई करो एंड ट्रस्ट मी कि आपके काम करने का तरीका ही बदल जाएगा। आपको काम करने में मजा तो आने लगेगा। इसका एक और फायदा क्या है ना कि आप सुबह उठकर जब
फुल्ली फोकस्ड हो गए, आपके मन में कुछ नहीं है, आपके ऊपर कोई मेंटल लोड नहीं पड़ा, आप फ्रेश हो, जब आप इस तरीके से काम करोगे ना तो क्या है ना कि आप 100% फोकस के साथ आप आराम से उस काम को कर पाओगे। तो ईट द फ्रॉग मेथड, इसको याद रखो एंड इसको इंप्लीमेंट करना चालू कर दो। एंड कमेंट्स में बताना कि आपके लिए सबसे जरूरी टास्क कौन सा है, आपके लिए वो मेंढक कौन सा है जो आपको खाना पड़ेगा। तो अब आता है सेकंड प्रिंसिपल पर, ये कंप्लीटली रिलेटेड है फर्स्ट वाले प्रिंसिपल से, तो आपको दोनों चीजों को साथ में करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। तो अभी क्या होता है ना कि आप सुबह उठ के आपको शायद कॉलेज जाना होता है, आपको अपने स्कूल जाना होता है, या तो आपको अपने 9 to 5 जॉब पे जाना होता है। तो आप वो काम करने के बाद इतने थके हारे आते हो कि आपकी सारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। वो होता है ना वो फीलिंग कि आप कॉलेज से आए, आपने पूरा अपना मेंटल फोकस, आपके दोस्त के साथ लड़ाई हो गई, आपके दिन में इतनी सारी चीजें हुई, आपका स्ट्रेस है, वो सारी चीजों के बाद आपका काम में ठीक से मन ही नहीं लगता, क्योंकि आप इतने थक गए होते हो, आप इतने पक गए होते हो कि आप उस काम को करने की आपकी कैपेसिटी ही कम हो गई होती है। तो दिन के स्टार्टिंग में आपकी काम करने की कैपेसिटी सबसे ज्यादा हाई होती है, लेकिन आप ये तभी कर पाओगे जब आप टाइम से उठते हो। अगर आप लेट उठते हो, आप इतने लेट उठते हो कि आपको उठकर काम पे जाना ही होगा, आपको कॉलेज जाना ही होगा, तो आप इस चीज को कभी इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। बहुत जरूरी है कि आप जल्दी उठना स्टार्ट कर दो। मैं ज्यादा जल्दी नहीं बोल रहा हूं, 6 बजे उठो, या तो अगर आप जब भी आपको कॉलेज जाना है, मान लो कि मुझे कॉलेज जाना है 9 या 10 बजे ना, तो मैं उठूंगा सुबह के 5:30 से 6, या तो चलो 6:30 भी मान लो, लेकिन मैं जल्दी उठकर अपने काम को खत्म करने लायक वो टाइम 1 घंटा एक्स्ट्रा लूंगा सुबह उठकर। मान लो कि आपके काम को 1 घंटा लग सकता है, आधा घंटा लग सकता है, लेकिन बहुत जरूरी कि आप सुबह जल्दी उठकर वो जो गैप है ना उस टाइम पर वो काम करो। बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत लोगों की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। अगर आपको सुबह उठकर घर में काम होता है तो आप एक्स्ट्रा जल्दी उठो कि आपके पास वो आधा घंटा या 1 घंटा एक्स्ट्रा हो जिसमें आप अपना काम निपटा सको। अगर आपको 9 to 5 जाना है तो आप अपने 9 to 5 का जो टाइम है उससे 2 घंटे पहले उठो, कि पहले आप ब्रेकफास्ट करने से पहले भी आपके पास जो एक्स्ट्रा टाइम हो वो आधा घंटा या 45 मिनट्स का गैप में आप अपना सबसे जरूरी काम निपटा दो। क्योंकि अभी क्या होता है ना कि मैक्सिमम लोग सुबह उठकर, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि उनका वो होता है कि उनको पहले स्कूल जाना होता है, कॉलेज जाना होता है, उनको अपने 9 to 5 जॉब में आ जाना होता है, तो आप पूरी ड्रेन हो जाओगे और आप काम कर ही नहीं पाओगे। कैसे आपका मन लगेगा? या तो आप सुबह का टाइम यूज करो एंड उसके लिए आप जल्दी उठना स्टार्ट कर दो, एंड उसके लिए आपको अपना स्लीप शेड्यूल, जी हाँ, आपको सुधारना पड़ेगा। दिन में ट्राई करो कि आप 7 से 8 घंटे की नींद हर रात ले ही रहे हो। अगर आपसे ये नहीं हो पा रहा ना, तो इसका ऑल्टरनेटिव ये है कि आप ऐसा टाइम चूज करो, या तो दिन के स्टार्टिंग में या तो रात के खत्म होने के टाइम पे 12 बजे के बाद। मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ सुबह, क्योंकि दैट इज जो मुझे सूट भी करता है। मुझे बहुत आनंद आता है सुबह उठकर काम करने में। जब मैं धूप देखता हूँ तो मुझे बहुत मजा आता है, एंड इसमें मेरी प्रोडक्टिविटी भी बहुत अच्छी होती है, मेरे काम भी बहुत अच्छे मन से होता है। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है और आपको ये एक प्रिंसिपल को यूज करना है, तो आप ये रात के टाइम पे भी कर सकते हो, क्योंकि रात के टाइम 12 बजे के बाद एंड सुबह के टाइम, ये दोनों ऐसे टाइम है ना जब आप ऐसा मान लो कि बहुत सुकून और शांति होती है, सारे लोग सोने चले जाते हैं उस टाइम तक, तो आपको कोई परेशान नहीं करेगा, और आप सुकून से बैठकर आप अपने काम को लेकर आराम से फोकस कर सकते हो। अगर आप इस चीज को सुबह उठने के साथ करते हो ना, तो इसका एक और फायदा है कि आपका स्लीप शेड्यूल इस चीज से बहुत इंप्रूव हो जाएगा, एंड आप अपनी लाइफ में एक रूटीन बनाना चालू कर दोगे। अपने काम को या तो सुबह उठकर, या तो जल्दी सुबह उठकर जो पहला 45 मिनट्स होता है, आधा घंटा होता है, उसमें अपना काम को निपटा दो, या तो रात के 12 बजे के बाद अपने काम को लेकर 45 मिनट 30 मिनट सोने से पहले उसको फुल फोकस दो, पूरा 100% फोकस के साथ उसको करो। जो रात का वो टाइम होता है ना, वो भी बहुत सुकूनदायक टाइम होता है, क्योंकि उसमें आपको कोई आके परेशान नहीं करेगा, आपके पेरेंट्स नहीं परेशान करेंगे, आपके दोस्त आपको कॉल नहीं करेंगे, आप पूरा फोकस अपने काम पर ही लगा सकते हो। तो मैं अपना ही एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं अपनी वीडियो भी इसी प्रिंसिपल्स के हिसाब से रिकॉर्ड करता था कि जब मैं 9 to 5 कर रहा होता था, तो मैं हमेशा अपने 9 to 5 जब खत्म हो जाए तो उसके इमीडिएट बाद मैं रात में जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता था ना 12 से 3 के बीच में, मैं तब अपने काम को करता था। लेकिन इस चीज़ का एक और डिसएडवांटेज है, अगर आप रात में कर रहे हो, लेकिन अगर ऑप्शन नहीं है तो आपको रात में करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये करोगे नहीं तो आपका काम नहीं होने वाला, तो आपको सैक्रिफाइस देना पड़ेगा। अगर आपसे नहीं हो, आपको पता है कि आप सुबह नहीं कर पाओगे, तो आप रात को करना चालू
चालू कर दो। मैं अपनी वीडियोस पहले जब मैंने स्टार्ट किया था अपने चैनल को, तो मैं 12 से 3 के बीच में रात को जग जग कर मैं दोस्त के साथ टहल कर आता था, जो भी करके आता था। एंड बहुत बार तो 3 बज जाते थे, 4 सुबह के बज जाते थे। एंड मुझे याद है कि मैं तब भी वीडियो रिकॉर्ड किए बिना नहीं सो जाता था। तो एक बार आपका रूटीन बन गया ना, तो आपके लिए ईजी बन जाएगा। लेकिन ये अभी स्टार्टिंग में अगर आपसे हो सके तो सुबह सुबह यूज द मॉर्निंग टाइम। लेकिन अगर आपकी मजबूरी है, लेकिन अगर आपको पता है कि आपसे नहीं हो पाएगा, देन यू कैन ऑल्सो यूज द नाइट टाइम। तो ये 2 प्रिंसिपल्स हैं जिनको अगर आपने आज ये वीडियो देखने के बाद यूज़ करना अपनी लाइफ में चालू कर दिया, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि नेक्स्ट 1 महीने के अंदर आप मुझे आकर कमेंट में बताओगे कि यार ये तूने क्या बता दिया, मेरे काम की जो ट्रेजेक्टरी है ना उसी को चेंज कर दिया। अब मैं खुद, मुझे विश्वास नहीं हो रहा मेरे ऊपर कि मैं इतना काम कैसे कर पा रहा हूँ। और आपकी लाइफ की क्वालिटी तो इंप्रूव होगी और साथ में आपकी काम की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी इन दोनों प्रिंसिपल्स को यूज़ करके। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे इस वीडियो को लाइक करो और शेयर भी कर लो यार। और अगर आप अपने करियर को लेकर कंफ्यूज्ड हो, अगर आपको पता नहीं है कि आपकी लाइफ में कौन सा ऐसा काम है जो आपको करना चाहिए, अगर आप अपना काम नहीं कर पाते, आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी ऐसी प्रॉब्लम है काम को लेकर या अपने करियर को लेकर, तो अगर आपको अपने काम में दिक्कत होती है, अगर आप अपना काम नहीं कर पाते, आप ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट करते हो, अगर आप अपने करियर को लेकर कंफ्यूज्ड हो, इन सारी प्रॉब्लम्स का अगर आपको सोल्यूशन चाहिए, अगर आप चाहते हो कि आपको कोई मेंटरशिप दे, आपको कोई गाइडेंस दे, तो आप कमेंट चेक कर लेना, उसमें मैं लिंक दे दूंगा जहां से आप मेरे साथ 1-on-1 कंसल्टेशन में जुड़ सकते हो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।